हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास से संबंधित टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस मॉक टेस्ट को हल करने से पहले आप सबसे पहले एक नोटबुक ले लें और नोटबुक में अपने प्रश्नों के उत्तर लिखते जाइए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, आपका परफॉर्मेंस कितना था। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए नालंदा, बी गया, सी राजगृह, डी बोध गया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। इसमें करीब 50 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, इसलिए ध्यान से सभी प्रश्नों के उत्तर देते रहिए। 43वां प्रश्न है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, बताना है कौन सा सही है। स्तंभ 1 में जन्म, ज्ञान प्राप्ति, सी प्रथम प्रवचन, डी निधन। और सामने उन स्थानों के नाम लिखे जहां पर यह घटनाएं हुई हैं। तो 43वें प्रश्न को का आंसर देने से पहले बता देते हैं इनका जन्म कहां पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था, बोध गया में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था या कुशीनगर में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बी का दूसरा सही है। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो प्रथम प्रवचन गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ में। और इनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में या कुशीनारा में। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर सी 3 2 1 4। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। 44वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व। 45वां प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपालि, बी आनंद, सी स्थूलभद्र, डी मक्खली गोसाल। 45वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल। 46वां प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन ए पार्थियन, बी हिंद यूनानी, सी कुषाण या फिर डी गुप्त। 46वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हिंद यूनानी। हिंद यूनानी। 47वां प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जमाल, बी योसुद, सी विपिन या फिर डी प्रभास। 47वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जमाली। 48वां प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 48वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। जैन धर्म। 49वां प्रश्न है, कथन ए है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कूट से बताना है कि कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। 49वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ये दोनों कथन सही हैं लेकिन आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, इसका महापरिनिर्वाण से कोई रिलेशन नहीं बनता है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में अंतर क्या है इसे चुनें। ऑप्शन ए विहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी
चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार निवास स्थान है। सी, दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। डी, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। 50वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार निवास स्थान। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए चंपा, बी पावा, सी सम्मेद शिखर या फिर डी ऊर्ज यंत्र। 51वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर। 52वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए महाकश्यप, बी धर्मसेन, सी अजातशत्रु या फिर डी नागसेन। 52वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप। महाकश्यप। इसके बाद अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? बुद्ध संघ का प्रमुख होना चाहता था। ऑप्शन ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपालि या फिर डी आनंद। 53वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। 54वां प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से या फिर डी केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संदर्भित है? तो 54वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से। 55वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? ऑप्शन कथन देख लेते हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। 2, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। 3, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। कूट ए है 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1, 2 तथा 3 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 55वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 55वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों कथन सही हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये तीनों कथन सत्य हैं। 56वां प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए सातवतों ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने, डी आभीरों ने। 56वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सातवतों ने। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात कीजिए। 1 वैशाली, 2 राजगृह, 3 कुंडलवन, 4 पाटलिपुत्र। आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी संगीति हुई। इस तरह से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। तो 57वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सबसे पहले राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और सबसे लास्ट की कुंडलवन में हुई थी। तीसरा सही लास्ट में। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 57वें प्रश्न का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3। 57 का डी। 58वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ऑप्शन ए आनंद को, बी महाकश्यप, सी उपाल या फिर डी किसी को नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी किसी को नहीं। 59वां प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत है किसका है, किस धर्म का है? ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का या फिर डी वैष्णव धर्म का। 59वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। 60वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, बी
558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व या फिर डी 544 ईसा पूर्व। 60वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। 61वां प्रश्न है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार या फिर डी उज्जैन। 61वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। 62वां प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सारनाथ, बी सांची, सी गया या फिर डी अजंता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 62वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सांची। सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। 63वां प्रश्न है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए महाभारत, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी या फिर डी भागवत पुराण। 63वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद 63 का बी। 64वां प्रश्न है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था जैन धर्म। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालकाचार्य या फिर डी देवर्षि क्षमाश्रमण। 64वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। 65वां प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शन ए नालंदा, बी उदंतपुरी, सी विक्रमशिला या फिर डी भाजा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। नालंदा। प्रथम जैन सभा 66वां प्रश्न है प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी आबू या फिर डी पावा। 66वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 66वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। 67वां प्रश्न है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, बी वल्लभी में, सी आबू में या फिर डी पावा में। 67वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभी में। पहली जैन सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरी जैन सभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। ऑप्शन ए संस्कृत व देवनागरी, बी प्राकृत व अर्धमागधी, सी पाली व पूर्णमागधी या फिर डी संस्कृत व ब्राह्मी। 68वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत व अर्धमागधी। प्राकृत भाषा व अर्धमागधी। 68 का बी ऑप्शन सही है। 68 के बाद 69वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। ऑप्शन ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद या फिर डी प्रसेनजित। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 69 का सी होगा मिलिंद। 70वां प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। 2 गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 3 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, बी केवल 3, सी 2 तथा 3, डी 1, 2 तथा 3। 70वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2 तथा 3। 71वां प्रश्न है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो कि क्या होता था। ए संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। डी आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था
जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। 71वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 71वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था क्या? पवरन। 72वां प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी नागार्जुन, सी शूद्रक या फिर डी वसुमित्र। 72वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र। 73वां प्रश्न है, कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। 73वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 74वां प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन नंबर ए, दीपवंश के विषय वस्तु का। बी, दिव्यावदान के विषय वस्तु का। सी, महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का या फिर डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। 75वां प्रश्न है, मिलिंद पढ़ो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन नंबर ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, सी कुमारिल भट्ट। 75वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नागसेन। मिलिंद पन्नों में राजा मिलिंद और नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है। 76वां प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए वज्रपाणि, बी मंजुश्री, सी पद्मपाणि, डी मैत्रेय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पद्मपाणि। 77वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि। ऑप्शन नंबर ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 78वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी स्तूप पूजा। 78वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा। 79वां प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी अशोक के समय में, सी कनिष्क के समय में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 79वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसी के साथ आज की वीडियो का यही प्रारंभ करते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।